हाँ तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे सूत्र बताने वाले हैं, 35 सूत्र, ऐसे सूत्र जो आपके बोर्ड एग्जाम में दिला सकता है 5 नंबर। जी हाँ, आपने सही सुना। कितना नंबर? 5 नंबर आपको दिला सकता है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, इसमें बताए गए सभी सूत्रों को याद करना है और फिर उसे एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन करके जाना है। गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए, आप किसी भी क्लास के हैं, आप नीचे क्लास के 9, 7, 8 का है, फिर भी आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि भविष्य में आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। और 10th के बच्चे जो है उसके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की बात है। तो चलिए, सबसे पहला सूत्र हम बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बिना बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है? CaO। और उसके इसका जो है एक और नाम है, इसका नाम है कली चूना। तो कहीं पे यदि लिखा रहे कली चूना तो आप घबराना नहीं और मार देना टिक किस में, CaO में। यह इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद का फॉर्मूला है बुझा हुआ चूना, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH के होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस किसका फॉर्मूला होता है? तो बुझा हुआ चूना का होता है। इसी का दूसरा नाम होता है चूना जल। क्या होता है? चूना जल, क्योंकि चूना के साथ जल मिल गया तो ये बुझ गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? चूना जल या फिर बिना मतलब बुझा हुआ चूना। अब अगला फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। आप देखते रहिए और इसे नोट भी करते रहिए साथ में। जल, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, बचपन से याद करते आ रहे हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। फिर उसके बाद में आता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और फिर O6। उसके बाद है संगमरमर। तो संगमरमर का होता है CaCO3। इसका और भी बहुत सारा नाम है, जैसे कि हो गया खरिया। आप कहोगे कि आप ये खरिया क्या होता है, तो आप चौक जानते हो, ये खल्ली जिसे बोलते हैं उसी का नाम है खरिया। और भी इसका एक नाम होता है जो हम आपको बाद में बता देंगे। और यहाँ पे साधारण नमक यानी कि NaCl। और अमोनियम का क्या होता है? तो NH4, अमोनिया का NH3। उसके बाद में क्या है? मोमबत्ती का होता है C25H52। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या, हाँ, इसका एक और नाम क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, यानी संगमरमर, खरिया, चूना पत्थर, सब का इकट्ठा क्या होता है फॉर्मूला? तो CaCO3। अब अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। फिर उसके बाद क्या है? कास्टिक सोडा, वेरी इंपोर्टेंट, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, जिसमें हम टिक लगाएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के लिए। चलिए आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOCl2। अब है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। अब है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा और वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हो गया आपका किसका? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अब आते हैं इस साइड में। इस साइड में 17 नंबर में क्या है? तूतिया। तूतिया का क्या नाम होता है? तो नीला कशिश इसका नाम है। किसका? तूतिया का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CuSO4 और उसके बाद इंटू कितना H2O होता है दोस्तों? तो 5H2O। अब जिप्सम है यहाँ पे, तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह जिप्सम से ही बनता है, तो इसके आगे का फॉर्मूला सेम होता है CaSO4 और 1/2H2O। यहाँ पे इंटू हो जाएगा। अब है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? तो HNO3 प्लस 3HCl। और यह जो बनता है वो 1:3 के अनुपात में बनता है, यानी HNO3 कितना होगा? 1, तो HCl का अनुपात कितना होगा? 3। ये याद रखिएगा। अगला है जंग। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O4 इंटू XH2O। जल की जो मात्रा होता है वह चेंज होते रहता है, इसलिए यहाँ पे हम उसके अणु को कितना मान लिए हैं? X मान लिए हैं। सिचुएशन के हिसाब से आप बैठा दीजिएगा।
उभयधर्मी ऑक्साइड, ये इसका उदाहरण बहुत पूछता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो चुनिए। तो आपको 2-3 याद कर लेना है बस, Al2O3 और एक आप याद कर लीजिए PbO और एक याद कर लीजिए ZnO, बस इसी में से कोई एक रहेगा। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का क्या सामान्य सूत्र, तो CnH2n प्लस में 2। एल्कीन का पूछे तो CnH2n और एल्काइन का पूछे तो CnH2n और माइनस में 2। बेंजीन का तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो क्या है C6 और H6। ओजोन का क्या है O3। चीनी का, तो चीनी का होता है C12H22 और फिर O11। सिंदूर का इंपोर्टेंट है HGS और उसके बाद में क्या है बोरेक्स यानी कि सुहागा। सुहागा का फॉर्मूला मैट्रिक के लिए तो नहीं, लेकिन ये इंपोर्टेंट है, क्या है वह Na2 और B4O7 इंटू H2O, ये होता है किसका, बोरेक्स यानी सुहागा का फॉर्मूला। आगे है क्या आपका यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आप NH2CO NH2 लिख सकते हैं, आप NH को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लाफिंग गैस तो N2O और अंत में आपका आता है क्या चीज, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है Al2O3 इंटू 2H2O और 35 नंबर क्या है हरा कशिश यानी Fe2O4 इंटू 7H2O। तो ये थे इंपोर्टेंट सूत्र जो आपको याद करना है। चलिए मैं मैट्रिक के लिए बता देता हूं कि कौन कौन से सूत्र इंपोर्टेंट है। ऊपर से ये दोनों और उसके बाद में आपको संगमरमर का, फिर उसके बाद में ये इधर हम बता दिए विरंजक चूर्ण का और वॉशिंग सोडा, फिर तूतिया, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक्वारेजिया, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये तीनों तो आता ही है, बेंजीन और उसके बाद में इधर हो गया आपका, बस इतना ही। इतने में से अगर आप याद कर लेते हैं तो मैट्रिक में उम्मीद है कि यही आएगा। और बाकी विशेष रूप से आपको 35 के 35 फॉर्मूले को याद करना है। और विशेष आप देख लीजिए कि कोई मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इसी तरह के वीडियो पाना है तो आप कमेंट करते रहिए ताकि उसे देखकर हम आगे का टॉपिक बना सके।